अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हमारी एक्सरसाइज है 10B क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज। इसमें हमने फैक्टर बनाना है। हमारे पास फार्मूला है a² - b² = a - b और a + b। एक दफ़ा हम यानी माइनस में लिख देते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। क्वेश्चन है 1 है 9x² - 25y²। हम क्या करते हैं, 9 को 3 और x 3x होल का स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर होता है 5y होल का स्क्वायर। यानी ये हमारे पास a का स्क्वायर हो गया माइनस ये हमारे पास b का स्क्वायर हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ये देखें 3x + 5y यानी a + b की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3x + 5y। अब हमने माइनस b वाला जो लिखना है वो लिख दिया हमने 3x - 5y। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 - 9c²। तो इसमें हमने 1 का स्क्वायर ले लिया, a² बन गया -3c। 9 है ना, तो 3 और c² को c होल का स्क्वायर 3c²। ये a² - b², एक दफ़ा प्लस में लिख दिया 1 + 3c और 1 - 3c। ठीक है, ये c है। तो इस तरह अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है m² n² - p²। तो ये m² और n² है, तो इसको हम mn होल का स्क्वायर माइनस p होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया a² - b² वाला फार्मूला बन गया। तो इसको हम एक दफ़ा क्या कर देंगे, एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास है 1 - p + q होल का स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये देखें हम इसको कर देते हैं ये 1 का स्क्वायर माइनस p + q होल का स्क्वायर। यानी ये a² बन गया माइनस ये b² बन गया। एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया a - b यानी 1 - p + q और 1 + p + q। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन चेंज 1 - p, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया 1 - p - q। तो ये 1 + p + q, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है x + y होल का स्क्वायर माइनस x - y होल का स्क्वायर। ये a है पूरी रकम माइनस ये पूरी रकम b है। तो एक दफ़ा ये फार्मूला हम देख रहे हैं a² - b², a - b और a + b। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख देना और एक दफ़ा माइनस में। ये देखें a + b वाला जो फार्मूला है ये x + y a की जगह पे आ गया प्लस x - y जो है ये b की जगह पे आ गया। इसी तरह x + y माइनस x - y ये b की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + y प्लस x - y, x + y माइनस है तो अगले साइन चेंज हो जाएंगे -x माइनस प्लस y। अब ये y माइनस का ये प्लस का कट गए x और ये x 2x हो गया। ये x माइनस का है और ये x प्लस का ये भी कट गए, y और y 2y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया 2y, 2 2s are 4xy, हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 9x² - 2x - 3y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास a रकम बन जाएगी और ये पूरा फार्मूला एक किस्म का क्लोज है, ये हमारे पास b है। ये 3x होल का स्क्वायर माइनस 2x - 3y होल का स्क्वायर, ये a² माइनस ये b² फार्मूला बन गया। हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये 3x + 2x - 3y ठीक हो गया, ये प्लस में लिख लिया। अब ये 3x - 2x - 3y ये माइनस में लिख दिया b। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं 3x और प्लस 2x दोनों प्लस के हैं तो ये 5x - 3y आ गया। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 3x - 2x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे -2x माइनस प्लस 3y। अब ये 5x प्लस -3y आ जाएगा। ये 3x - 2x निकल के एक x बच गया, x + 3y बच गया। ये था हमारे पास छठा क्वेश्चन। अब हमारे पास है सातवां क्वेश्चन a - b - y का स्क्वायर माइनस a - b + c होल का स्क्वायर। समझो ये हमारे पास a² है माइनस ये हमारे पास b² है। इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ठीक है,
ये माइनस में लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई, ये प्लस वाला है, ये तो सिंपली रकम खोल के नीचे रख दें, ए प्लस बी माइनस सी, और ये प्लस, ये ए और ये माइनस बी और ये प्लस सी, जो भी रकमें हैं क्योंकि प्लस है सिंपल हमने नीचे लिख दिया। अब ये ए प्लस बी माइनस सी, ये ए वाली रकम हो गई। अब ये माइनस है, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस को तो अलामत चेंज हो जाएंगी। ये माइनस ए माइनस बी था वो प्लस बी, और ये माइनस सी हो गया क्योंकि प्लस सी था तो प्लस माइनस में चेंज हो गया माइनस सी। अब इसमें देखें हमारे पास ये माइनस बी और प्लस बी कट गया, उसके बाद ये माइनस सी और प्लस सी भी कट गया, हमारे पास क्या आ गया 2a। इधर हमारे पास ये a माइनस का है और ये a प्लस का है, ये कट गए, ये b प्लस का है, ये c माइनस का है, तो ये बन गया हमारे पास 2b माइनस, दोनों माइनस के तो इकट्ठे हो गए माइनस का 2c हो गया। ठीक है, अब हम आगे इसको दो तरीक़ों से करते हैं, हमने वो तरीका अडॉप्ट करना है। तो ये देखें इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो b माइनस सी बच गया, ये 2 2 ज़ार 4a आ गया, ये हमारा आंसर है। 8वां क्वेश्चन है 3a इंटू 3a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम ये 3a को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3a इंटू दिस रकम प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 3a को अंदर मल्टीप्लाई कर, 3 3 ज़ार 9 a और a का स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस और a और b आ गया। ठीक है, माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब ये वाली जो 3 रकमें हैं ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है। कैसे, ये देखें, ये 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये वाली रकम b का स्क्वायर। अब ये देखें a की जगह पे 3a आ जाएगा और b की जगह पे b है। ठीक है, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, माइनस ये c स्क्वायर। अब इसको हम फार्मूले को क्लोज करते हैं, 3a क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2ab, तो माइनस वाला फार्मूला माइनस b का स्क्वायर और माइनस ये c का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा देना, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये देखें 3a माइनस b, ये पूरी रकम a वाली है, प्लस c और 3a माइनस b माइनस c। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हमारे पास है 9 इंटू पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर माइनस 25 क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इसको हमने, ये 9 था, ये 3 इंटू, ये पहले स्क्वायर में है तो 3 इंटू पी माइनस क्यू होल का स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया, माइनस ये 25 था, ये 5 में चेंज कर दिया, 5 इंटू क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको हमने एक दफ़ा ये पूरी रकम a प्लस ये पूरी रकम b, a प्लस बी लिख लिया फार्मूला के मुताबिक, ये a माइनस b पूरी रकम लिख ली। ठीक, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को भी, 3 1 ज़ार 3p माइनस 3 1 ज़ार 3q प्लस 5 1 ज़ार 5q माइनस 5 1 ज़ार 5r। ठीक हो गया। इसी तरह 3 इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3p माइनस 3q माइनस 5q माइनस माइनस प्लस 5r। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए p a की है वो हमने लिख लिया 3p। अब ये देखिए q प्लस का 5q है माइनस का 3q है, प्लस का 2q बच गया और माइनस का 5r। ये p a की रकम है 3p, दोनों माइनस के हैं, इकट्ठे हो गए हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 3 यानी 8q आ गया, माइनस के ना इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस 5r, ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास 10वां क्वेश्चन है a की 8 माइनस b की 8। हमने फार्मूला बनाया a की 4 की 2 माइनस b की 4 की 2। ये देखें ये a स्क्वायर बन गया माइनस ये b स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया। अब ये माइनस वाला फार्मूला फिर फार्मूले में चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको फिर एक दफ़ा ये a माइनस b और ये a प्लस b और ये साथ a की 4 प्लस b की 4। अब इसको फिर फार्मूले में कन्वर्ट किया, a की 2 माइनस b की 2 और साथ ये ऐसी प्लस वाली ऐसे ही चलती आएंगी। अब इसको हमने फार्मूला इस पे माइनस वाले, क्योंकि हम माइनस वाली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो इस पे फार्मूला अप्लाई किया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया a माइनस b और a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a की 4
प्लस बी की 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 11वां क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। ये देखें ना, बी स्क्वायर है, 2b है और इसके साथ ये 1 है। हमें ये नज़र आ रहा है कि b वाली रकम हम फार्मूले में ले सकते हैं। ये माइनस कामन लिया और कामन लिया 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस कामन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ये हम बी स्क्वायर बना, ये फार्मूला है, ये ए का स्क्वायर माइनस ये फार्मूला क्लोज किया 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, ये ए प्लस 1 माइनस बी और ए माइनस 1 माइनस बी। इसको हम हल कर लेते हैं। ये मैंने तरतीब दी है जस्ट, ए माइनस बी प्लस 1 और ए माइनस 1, अंदर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 माइनस माइनस प्लस बी। अब इसको हमने चेंज कर दिया फिर a प्लस बी माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट।